नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और धर्म आध्यात्म से जुड़ी कहानियां सुनाने के लिए आज मैं आपके साथ एक बार फिर मौजूद हूं। आप कई बार वृंदावन गए होंगे। अगर जो नहीं गया है उसने वृंदावन का नाम तो कई बार सुना होगा। वृंदावन में कृष्ण की लीला, राधा का प्यार, गोपियों का दुलार, ये सभी चीजें प्रसिद्ध है और वृंदावन की ओर सबको खींचे ले जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वृंदावन के निधि वन में ऐसा क्या रहस्य है जो रात में वहां अंदर जाने की मनाही हो जाती है? जी हाँ, वृंदावन वैसे तो प्यार, उत्साह और भक्ति से भरा हुआ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बेहद रहस्यमयी है और उनमें से एक है निधिवन। वृंदावन की गोपियों के साथ भगवान कृष्ण और राधा रानी की रासलीला पौराणिक कथाओं में शामिल है। रासलीला शुद्ध प्रेम और भक्ति से उत्पन्न एक नृत्य है जिसमें गोपियां सब कुछ भूलकर कृष्ण की दीवानी हो जाती है। आप सभी ने रासलीला करते हुए कई तस्वीरें देखी होंगी, कई वीडियोस देखी होंगी और रासलीला के बारे में तो हम सभी जानते हैं। हालांकि बहुत से लोग ये नहीं जानते कि मथुरा के थोड़ी सी पास में निधिवन नाम की एक रहस्यमयी जगह है, जहां मान्यता के अनुसार आज भी भगवान कृष्ण, राधा और गोपियां एक साथ दिव्य रासलीला करने आती है। जी हाँ, निधिवन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है खजानों का जंगल। स्थानीय लोगों के अनुसार निधिवन को गुरु हरिदास ने बसाया था, जिसकी गहरी भक्ति, तपस्या और ध्यान ने भगवान कृष्ण को इस स्थान पर आने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा भी माना जाता है कि निधिवन मंदिर में श्री ठाकुर जी रात होने के बाद आते हैं। मान्यता है कि रात में आने के बाद राधा जी और सभी गोपियों के साथ यहाँ आकर दिव्य रासलीला करते हैं। आपको एक रहस्यमयी बात बताती हूँ। कई सालों से यही चला आ रहा है कि जो भी निधिवन के आसपास रहता है उन्हें रात में घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है और निधिवन इतनी ज्यादा रहस्यमयी जगह है कि आप भी वहां जाकर उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। निधिवन मंदिर में राधा कृष्ण की एक सुंदर सी मूर्ति और एक रंग महल है जो जंगल से घिरा हुआ है। दूर दूर से लोग निधिवन को देखने के लिए आते हैं क्योंकि ये इतना भव्य और दिव्य है जैसा आपने कभी नहीं देखा होगा। रासलीला समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी इसी रंग महल में विश्राम करते हैं। रंग महल एक छोटा सा मंदिर है जहां माना जाता है कि श्री कृष्ण अपने हाथों से राधा रानी का श्रृंगार किया करते हैं। मंदिर में उनके आराम करने के लिए एक बिस्तर भी है। रंग महल मंदिर की पुजारी हर रात आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद करने से पहले नीम की दातून, साड़ी, चूड़ियां, पान, मिठाई और पानी रखते हैं। ये रोज नियमित रूप से वहां रखा जाता है और वहां के जो पंडित हैं एक आश्चर्यचकित बात इसके बाद बताते हैं। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि राधा कृष्ण रात में यहाँ आकर आराम करते हैं। इस वजह से सुबह सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि किसी ने उस सारी चीजों का इस्तेमाल किया हो। और ये मान्यता कब से चली आ रही है और जहाँ उस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उस जगह के जो लोग हैं, उन्होंने ये चीज अपने आंखों से देखी है और ऐसा रोज होता है। अब रासलीला देखने वाले अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। इस मंदिर की ये भी रहस्यमयी बात है। जो भी इस मंदिर में आज तक गया है वो दर्शन करके लौट आया है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जिसने भी आज तक इस मंदिर में रात में जाने की चेष्टा की है या सोचा है कि हम पता करें कि रात को राधा कृष्ण सचमुच रासलीला करने आते हैं, उसके साथ कई रहस्यमयी घटना हुई है और इस बात से भी कई रहस्यमय बात जुड़ी हुई है।
जी हाँ, मंदिर ठीक शाम 5 बजे बंद हो जाता है, जिसके बाद किसी को भी निधिवन मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। निधिवन और उसके आसपास के घरों में खिड़कियां भी नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो लोग रात में रासलीला देखने के लिए बाहर निकलते हैं, वे या तो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, या गूंगे हो जाते हैं, या सदमे से मर जाते हैं। आसपास के सभी लोगों का यही कहना है, इसलिए आज तक निधिवन में जो घर है उसमें खिड़कियां तक नहीं है, ताकि गलती से भी कोई व्यक्ति निधिवन की ओर रात को देख न ले। निधिवन के निवासी धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं और भगवान की रासलीला के दौरान रात में सख्ती से घर के अंदर ही रहते हैं। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि उन्होंने रात में जंगल से बांसुरी की धुन और घुंघरुओं या पायल की आवाज भी सुनी है। आपको बता दें कि निधिवन 2.5 एकड़ में फैले इस पवित्र वन में तुलसी के पेड़ हैं, जो आम तौर पर बहुत छोटे होते हैं। आप सभी के घर में तुलसी होंगी, आप तुलसी की रोजाना पूजा करते होंगे, लेकिन वो तुलसी इतनी सी होगी या इतनी बड़ी। लेकिन अगर मैं कहूं कि पेड़ के समान तुलसी क्या कभी आपने देखी है, तो शायद ही आपको विश्वास होगा। लेकिन निधिवन में जो तुलसी के पेड़ हैं, उनका रहस्य अगर आप जान लेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा। रहस्य तो दूर की बात, अगर निधिवन जाके आप वो तुलसी के पेड़ देख भी लेंगे तो आप शायद अपनी आंखों पे यकीन ना कर पाएंगे। जी हाँ, यहाँ बड़े बड़े तुलसी के पेड़ हैं और उनकी सभी शाखाएं आपस में जुड़ी हुई है। ऐसा तुलसी का पेड़ ना कभी देखा गया है और ना कहीं देखा जाता है सिवाय निधिवन के। यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि ये पेड़ रात में गोपियों में बदल जाते हैं। वहीं कुछ का दावा है कि ये भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियां हैं, जो हर रात जीवित हो जाती है। इस रहस्य को जानने के लिए जाने माने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने निधिवन का दौरा किया, लेकिन वे सभी खाली हाथ लौट आए। किसी को भी इस रहस्य के बारे में कुछ न पता चला। जिसने रात को जाने की कोशिश की तो वहां के लोग बताते हैं कि वो या तो अपनी सुध-बुध खो गया, या पागल हो गया, या बोलने लायक ना रहा। निधिवन एक रहस्यमय जगह है, जहां राधा कृष्ण गोपियां रासलीला करती हैं, नृत्य करती हैं, और सभी लोग जो दर्शनार्थी हैं वो निधिवन में दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन निधिवन में जाने का समय शाम 5 बजे तक ही है। अगर आप भी मथुरा वृंदावन दर्शन करने जा रहे हैं तो निधिवन जरूर जाएं, क्योंकि निधिवन रहस्यमय होने के साथ साथ बेहद सुंदर है। यहाँ भव्य तुलसी के पौधे हैं, जिन्हें पेड़ के समान आप वहां देख सकते हैं। राधा रानी का अद्भुत स्वरूप, कृष्ण की रास लीला देखने के लिए आपको निधिवन एक बार जरूर जाना चाहिए। आगे भी हम आपको ऐसी ही रहस्यमय कहानियां बताते रहेंगे और अपनी धर्म, संस्कृति, संस्कार, आध्यात्म और सनातन से आपको जोड़े रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जीवांजलि। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि सनातन को बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें